नेहा सिंह राठौर। नेहा सिंह राठौर कवित्री और गायिका भी हैं, जो कि आज इस तरह चर्चा का विषय बनी हैं। उन्होंने जो पहलगाँव हमला हुआ है, उस हमले में भारतीय सेना और भारत के प्रधानमंत्री के लिए कड़े संदेश दिए हैं, कड़ी उनकी आलोचना की है, जिसका एक वीडियो पाकिस्तान मीडिया पीटीआई ने जारी किया है, जिससे देखते हुए भारत सरकार ने उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में उन्हें देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया गया है, जबकि वे सोशल मीडिया वर्कर भी हैं। उनकी एक वीडियो बहुत ही चर्चा का विषय है, क्योंकि उस वीडियो में उनने कहा है कि प्रधानमंत्री की 56 इंच की छाती कहाँ गई, जो अपने देश में अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर सकते। तो ऐसे प्रधानमंत्री को केवल बिहार में जाकर भाषण देना आता है। जैसे ही पहलगाँव हमला आतंकी हुआ था, उसके एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की जनता को संबोधित कर रहे थे, और उसमें उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह नीतीश कुमार जी से बात कर रहे थे। जबकि नेहा सिंह राठौर का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल उनका और उनके चैनल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और उन्हें देश विरोधी गतिविधियां बता रही है। जबकि नेहा सिंह राठौर का कहना है कि मेरे परिवार में कम से कम 14 लोग ऐसे हैं जो भारतीय सेना अर्धसैनिक बल में कार्यरत हैं। जबकि नेहा सिंह राठौर की एफआईआर होने के बाद उनके विचार बदल जाते हैं, जब वे कहती हैं कि ये पहलगाँव हमला केवल चुनावी हमला है। यहाँ पर आपने देखा होगा, पुलवामा हमला हुआ 2014 में, तो मोदी जी किस तरह से भाषण दे रहे थे। उसके बाद पहलगाँव हमला हुआ, केवल बिहार में चुनाव है इसलिए पहलगाँव हमला हुआ। जहाँ 2000 पर्यटक रुके हैं पहलगाँव में, वहाँ कोई अर्धसैनिक बल नहीं होता है, सुरक्षा नहीं होती है। ऐसा क्यों? आखिरकार ये मुद्दा केवल हिंदू मुस्लिम पर रह जाता है। उसको देखते हुए नेहा सिंह राठौर पर एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसे उन्हें भारतीय और भारत के सैनिकों और भारत के प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश की गई है और देश विरोधी बातें की गई हैं। नेहा सिंह राठौर अक्सर बीजेपी की आलोचना करती हुई नज़र आती हैं, और वह अक्सर अपने एक ही सुर में नज़र आती हैं। वह कहती हैं कि बात सेना पर ना की जाए तो किस पे की जाए, क्योंकि आखिरकार सेना से ही भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और सेना पर ना करें, शिक्षा पर करें। शिक्षा, देश में कोई बात करने वाला नहीं है। स्वास्थ्य पर कोई बात करने वाला नहीं है। रोजगार पर कोई बात करने वाला नहीं है। आखिर बात केवल देश में सेना पर होती है, और बात होती है हिंदू मुस्लिम पर। हिंदू मुस्लिम पर चुनाव जीत जाती है सरकार। इसलिए नेहा सिंह राठौर केवल बीजेपी की आलोचना करने में लगी रहती है, और अपने आप को ये साबित करने के लिए रहती है कि वह अधिक से अधिक चर्चा में रहे, जिससे कि उन पर लोग नज़र बनाए रखें, जिससे कि उनकी बातें सुने और अपने आप को चर्चित करने के लिए ये कार्य करती रहती है। क्योंकि आप उस व्यक्ति को टारगेट करेंगे जो देश का सबसे सर्वोच्च यानी कि प्रधानमंत्री पद पर है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी इस समय भारत के नंबर 1 पार्टी है। वह उस पर आप जब बात करेंगे तो आपकी बात सुनने वाले अधिक लोग होते हैं। इसलिए नेहा सिंह राठौर केवल बीजेपी पर टारगेट करती है और उनके जो कार्य होती है उनकी आलोचना करती है। आज नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। उसके बाद अब देखते हैं क्या क्या उन पर गतिविधियां यानी कि उन पर